हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि हमने कल के एनालिसिस में बात करी थी, यहाँ पर निफ्टी ने सेल साइड की तरफ ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है और नीचे की तरफ मार्केट अभी फ़िलहाल नीचे के ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो हम अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने कल टारगेट भी मैंने आपको बताया था कहाँ तक रह सकता है, जो कि हमारा टारगेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा हमारा टारगेट, जो कि अब ये वाले वीक में और या नहीं तो फिर अगले वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात आज के ट्रेड की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, चलिए मैं आपको 50 मिनट के चार्ट पे बताता हूँ कि यहाँ पर जो है आज मैंने आपको बताया था कि कल मार्केट जो 23 अक्टूबर को कंसोलिडेट कर सकता है, और उसी तरह से आज मार्केट ने बिल्कुल इस जोन के अंदर कंसोलिडेट किया। ये यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अब यहाँ से लेके इस वाले जोन में यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ये मैंने आपको कल ही बताया था। और उसी तरह से आज मार्केट ने बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अब कल यानी 24 अक्टूबर थर्सडे को मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने आज कंसोलिडेट किया, यानी कि यहाँ पर आज पोजीशंस बाय या सेल साइड की जो है वो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की या फिर कुछ लोगों ने और पोजीशंस उसमें ऐड की। और अगर हम कल की बात करें तो कल या तो मार्केट फर्स्ट हाफ यानी 12 बजे के पहले ही अगर यहाँ पर ये वाला ब्रेकआउट देता है, देखो इस जोन को, अगर यह मार्केट यहाँ पर 15 मिनट के कैंडल्स पे कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे ब्रेकआउट देता है, तो हम टारगेट ही यहाँ तक प्लान करेंगे हमारा। ये देखो, तो हमारा टारगेट होगा प्लान ये वाला सपोर्ट, जो कि है 24,000 का जो सपोर्ट है वहाँ तक हमारा टारगेट होगा कल यानी थर्सडे को। लेकिन या उससे पहले यहाँ पर प्राइस ने कुछ यहाँ पर 15 मिनट के या चार्ट पैटर्न पे यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाने को होना। अगर मार्केट वापस से नहीं तो फिर अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर ओपन होता है, तो यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हमारा टारगेट यहाँ तक ही रहेगा। यानी कि इसका मतलब है मार्केट 24 तारीख को भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। और अगर यहाँ पर लगातार अगर 2 से 3 घंटे तक अगर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो ऊपर की तरफ यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए भी मार्केट जा सकता है और वापस से सेलिंग आ सकती है। ये डेली के एनालिसिस पे बताता हूँ, डेली चार्ट पे। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो ब्लैक लाइन में है वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने वो ड्रॉ किए हैं। मंथली एनालिसिस के हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो है ये जोन का भी ब्रेकआउट मार्केट ने नीचे की तरफ दिया हुआ है। और ये जो है ये ट्रायंगल भी एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट दिया। ट्रायंगल के हिसाब से हमने ये वाला जोन तक टारगेट हमारा प्लान करा हुआ है। और रही बात, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लिया बायर्स ने। ये जो देखोगे आप आज के हिसाब से यानी 23 अक्टूबर वेडनेसडे के हिसाब से, तो बायर्स ने यहाँ पर ट्राई किया। ये देखो, अगर यहाँ पर आप देखोगे 23 तारीख को, तो बायर्स ने यहाँ पर डेली एनालिसिस के हिसाब से ट्राई किया, ऊपर तक लेके गए बायर से यहाँ तक। लेकिन सेलर्स का प्रेशर था, इसलिए वापस से प्राइस यहाँ तक आ गए। यानी बायर्स बहुत ही कम बायर्स बचे। यानी कि आप अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो ओनली 30% बायर्स आर स्टिल इन मार्केट whose stop loss आर अंडर धिस लो ऑफ डेली कैंडल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस वाले एरिया में ही उनके स्टॉप लॉस है, जो कि आज पोजीशंस अपनी बना के गए हैं मार्केट में। ये यहाँ पे इस वाले एरिया में उनके स्टॉप लॉस है। और मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है आप आपके हिसाब से ट्रेड लो। बस मैं किस तरह से प्लान करता हूँ ट्रेड्स को लेते वक्त, साइकोलॉजी क्या होती है, हाउ टू हैंडल। और आप जितना खुद को कंट्रोल करोगे मार्केट में ट्रेड लेते समय, उतना ही अच्छा है। बिना प्राइस एक्शन बने अगर आप घुसते हो कहीं पर भी, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर दिखता है और आप वहाँ पे जाते हो, तो भाई मार्केट तो मार्केट है, आपसे पूरा का पूरा लेके ही जाएगा मार्केट के।
डेली कैंडल में स्टिल यहाँ पर 30% बायर्स है, यानी कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है कहीं पे, सपोज़ ये यहाँ पर गैप अप यहाँ पर, तो ज़्यादा चांसेस है कि बायर्स ट्राई करेंगे पहले कि मार्केट को ऊपर लेके जाने को। बायर्स अगर मार्केट को बायर्स ने मार्केट को यहाँ पर ऊपर लेके के गए तो यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, और फिर अगर नीचे के साइड में ब्रेकआउट देता है तो ये जो बायर्स है इनका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देंगे वो, यानी कि स्टॉप लॉस अपना ऊपर लगा देंगे यहाँ पर, और वो प्रॉफिट में यहाँ पर कट जाएंगे। जैसे स्टॉप लॉसेस कटने शुरू हो जाएंगे मार्केट यहाँ तक आएगा, और यहाँ पर वापस से कुछ नए बायर्स वापस से यहाँ पर से प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कल ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगा, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ज़रूर कंसोलिडेट ही करेगा, या फिर मार्केट ऊपर यहाँ पर ये जो लाइन है, और ये ऑरेंज लाइन जो मैंने खींची है ब्रेकडाउन के लिए, ये जोन की जो लाइन है नीचे की 24,700 की हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ तक मार्केट रिटेस्ट करेगा, या फिर इसी जोन के अंदर या 24 ये वाला जो जोन है ये, इसी जोन के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा पहले, और उसके बाद यहाँ तक नीचे आएगा, वापस से बाइंग आएंगे यहाँ तक। फिर परसों यानी कल 24 परसों फ्राइडे को मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाएगा, या फिर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होकर सीधा नीचे की तरफ चला आएगा, जो कि हमारा फाइनल टारगेट है। तो ये रही कल की हमारे एनालिसिस निफ्टी की, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने का भाई आपकी मर्ज़ी, अगर आपको समझता है तो उस हिसाब से। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या फिर बुरा भी लगा हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, कि फिर मुझे भी समझेगा कि मेरा जो आपको एक्सप्लेन करने का तरीका है वो शायद से कुछ गलत है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो भी आप ट्रेड लोगे वो आपके एनालिसिस के बाद ही ट्रेड लेना। ये बस मैं किस तरह से मेरे हिसाब से कि मैं किस तरह से प्लान करता हूँ। बाकी मिलते हैं कल के हर एक नए वीडियो में। थैंक यू।